वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 गुडविल चैप्टर से डिस्कस करेंगे टीएस ग्रीवाल से। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। The value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 years purchase of average profit of last 5 years. These profits for the year ended 31st March were 2016 rupees 1,50,000, 2017 rupees 3,50,000, 2018 rupees 5 lakh, 2019 7,10,000 rupees, 2020 लॉस हुआ है 5,90,000। नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum. Interest of rupees 10,000 on non-trade investment is credited to income for the year ended 31st March 2019 and 2020. तो हमें कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। इन्हें एडजस्ट करने के बाद हमें गुडविल का वैल्यू पता करना है। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। दिस इज नॉट द नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें कुछ ऐसा प्रॉफिट है जिसमें एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट शामिल है। सबसे पहले जहां जहां एबनॉर्मल आइटम्स दिए हुए हैं उसको हटाना है, उसको एडजस्ट करना है। एबनॉर्मल आइटम्स को हम काउंट नहीं करेंगे। एबनॉर्मल आइटम्स क्या होता है कहने की जरूरत नहीं है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, सेल गेन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, these all are the abnormal loss or abnormal profit। 2016 में नॉर्मल प्रॉफिट हुआ क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट शामिल नहीं है, सीधा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है। 2017 में नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, कोई एबनॉर्मल लॉस या प्रॉफिट नहीं है। 2018 में भी वही कहानी हुआ है, 5 लाख रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। यहां तक तो कहानी एकदम ठीक ठाक चल रहा है। नीचे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कार कॉस्टिंग 1 लाख, 1 लाख का कार था, हमने परचेज किया। जैसे ही हम कार परचेज करते हैं ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। कार हम परचेज कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, कार अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट दिया, कैश अकाउंट जो भी लिखो। लेकिन इसमें जो लिख दिया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर दिया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दिया टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में ट्रांसफर कर दिया गया गलती से। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में अगर ट्रांसफर कर दिए होगे तब तो पीएल अकाउंट में गया होगा। अब पीएल अकाउंट में गया होगा तो प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया। 1 लाख रुपए से प्रॉफिट कम हो गया होगा यहां पे, क्योंकि कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 का मतलब क्या हुआ, 2019 20 31 मार्च 2020। तब तो यहां पे हम काउंट करेंगे उस 1 लाख। 1 लाख हम पीएल अकाउंट में दिखा दिए होंगे क्योंकि हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को डीआर किए हैं, यानी कि पीएल अकाउंट में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख दिखा दिए होंगे, यानी कि हमारा नेट प्रॉफिट 1 लाख से कम हो गया होगा। लेकिन दरअसल ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कैपिटल एक्सपेंडिचर होने के कारण हमारा बैलेंस शीट में जाता है ये, क्योंकि एसेट्स बढ़ा है। जाहिर सी बात है 5,90,000 रुपए लॉस था। 1 लाख ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वापस लो, वो नाहक में आ गया है 1 लाख बिना मतलब का, उसको ऐड कर देंगे प्लस में। फिर कहते हैं कि इस 1 लाख के कार पे 25% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना। 1 लाख के कार पे 25% डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना, तब तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करो। डेप्रिसिएशन ये पीएल के डेबिट में होगा, इसके कारण हमारा प्रॉफिट घटेगा। ये वापस लिए 1 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज के क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर किया है। आगे कह रहा है कि 10,000 का
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपए हमें इंटरेस्ट के रूप में मिला है। किस चीज पे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे। जाहिर सी बात है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इनकम हुआ, ये एबनॉर्मल गेन है, नॉर्मल गेन नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम मिला और दोनों वर्ष मिला है, 2019 में भी मिला है और 2020 में भी मिला है। इसके कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, घटा लो दोनों को, क्योंकि ये पीएल अकाउंट के हम सीआर साइड में दिखा दिए होंगे, जिससे हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा। इसको घटा लो ताकि हमारा प्रॉफिट उतना से कम हो जाए। इस प्रकार जब हम ये एडजस्टमेंट कर देते हैं हमारा टोटल हो जाता है, ये लॉस हो गया 5,25,000 रुपए 2020 में, यानी कि हमारा टोटल नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स हो जाता है 11,75,000 रुपए, 11,75,000। सॉरी टोटल नॉर्मल प्रॉफिट फॉर 5 इयर्स 11,75,000 रुपीज होता है। दैट मीन्स एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इयर्स, 11,75,000 by 5, that means rupees 2,35,000 is our average profit। हमारा नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया हुआ है 4 इयर्स, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, 2,35,000 गुना 4 यानी 9,40,000 हमारा गुडविल होगा। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज 4 है, यानी कि आज हमने बिजनेस को एक्वायर किए हैं, यानी कि अगले 4 वर्ष तक हमारा जो प्रॉफिट होगा वो वही रहेगा, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने नंबर ऑफ इयर्स परचेज को 4 वर्ष माना है। दैट मीन्स 9,40,000 रुपीज इज योर आंसर। थैंक यू।